Hello students, welcome to online education of Ashadeep International School. Dear students, I am again here to teach you Standard 3rd EVS. Today in this subject, I will teach you chapter number 7, saying without speaking. That means कुछ बोले बिना ही कहना. And today I will start part 1 of this chapter. Here in this picture you can see two people are using sign language to tell something. कुछ बोलने के लिए, कुछ बोले ही बिना, कुछ बताना तो है बट बोलना नहीं है, बराबर. तो ये चैप्टर में हम वो देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स लर्न समथिंग. नेम द सेंस ऑर्गन्स. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, टोटल हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. तो उसके नाम बताओ. तो फर्स्ट वन इज आईज, देन ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये पांचों हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, बराबर. ये क्या काम करते हैं? तो अवर आइज क्या करती है? वी सी विथ अवर आइज से हम देख सकते हैं. दूसरा है हमारा ईयर. तो ईयर से हम क्या करते हैं? वी हियर विथ अवर ईयर्स, मतलब हमारे कान से हम सुन सकते हैं. थर्ड वन इज नोज. वी ब्रीथ एंड स्मेल विथ अवर नोज. हम हमारे नोज़ की हेल्प से ब्रीथिंग कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, राइट. मम्मा कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है तो उसकी स्मेल आती है ना. तो हम नोज़ से स्मेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं. देन टंग. इट हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड. मम्मा डेलिशियस फूड बनाती है, टेस्टी फूड बनाती है, तो उसको चखने के लिए, उसको खाने के लिए हमारी जो टंग है वो हमें हेल्प करती है. एंड हमारी स्किन है, इट हेल्प्स अस टू फील. स्किन से हम फील कर सकते हैं कि ये कोल्ड है कि हॉट है, वॉट एवर इज़ इट. तो फीलिंग करने का काम हमें हमारी स्किन करती है, राइट. तो ये है हमारे पांचों सेंस ऑर्गन. सोचो, अगर इनमें से कोई भी एक सेंस ऑर्गन हमारा नहीं होता या फिर काम नहीं करता तो क्या होता? अवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस अवर सराउंडिंग. हमारा सराउंडिंग है वो कैसा है, बराबर, वो सब फील करने के लिए हमारे ये जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें हेल्प करते हैं, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग. दैट मीन्स बोलना नहीं है और कहना है, मतलब इशारों से हमें बताना है, हमें बोलना नहीं है और कहना है. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो गेम खेलेंगे, डम शराज नाम की गेम खेलनी है. तो इसमें क्या है, चलो आइए देखते हैं. लेट्स प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. यहाँ पे क्या करना है? चलो हम गेम खेलते हैं और वो गेम में कि एवरीवन हैज़ टू लेट अदर नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. आपके टीचर जो है वो 2 ग्रुप में आपको डिवाइड करेंगे और उसमें आप लोगों को एक ग्रुप में से एक पर्सन आएगा और वो कुछ इशारों से सामने वाले दूसरे ग्रुप को बताएगा. बट याद रहे कि वी डोंट हैव टू स्पीक. डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 7. कि आप लोगों को 7 कुछ नंबर ऑफ पीपल एक ग्रुप में वैसे डिवाइड करना है. योर टीचर विल गिव each group a piece of paper with a situation written on it. आपके टीचर जो है एक पेपर का पीस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
और उसमें कुछ एक्शन लिखा होगा, कुछ सिचुएशन लिखी होगी और वो सिचुएशन आपको सामने वाले ग्रुप को बाय एक्शन बतानी है, बोलना नहीं है, राइट। तो ये गेम है जिसका नाम है डम शराड्स। Each group will read what is written on the paper। आपको टीचर ने जो पेपर दिया है उसमें कुछ एक्शन का नाम लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड what is written in the paper and prepare a silent act। और उसके बाद क्या करना है, वो जो एक्शन है उसके रिलेटेड कुछ साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करनी है और वो कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। याद रखना है कि आपको बोलना नहीं है, यू हैव टू डू ओनली एक्ट। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको क्या करना है, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये मैन जो है वो कुछ एक्शन जो है उसको एक्ट कर रहा है, साइलेंट एक्ट कर रहा है। सेम लाइक दिस यू ऑल्सो हैव टू एक्ट साइलेंट एक्ट, you do not have to speak, okay। you can express through your space and your body action। आपको आपकी बॉडी एक्शन से या फिर आपके फेस से एक्सप्रेस करना है कि वो चीट में क्या लिखा है। when all the groups are ready with their act, जब पूरा ग्रुप जो है वो एक्ट के साथ रेडी हो जाता है, they have to perform one by one in front of the other groups। आपके ग्रुप को एक चीट दिया जाएगा, उसमें कुछ एक्शन लिखा है, राइट। तो वो एक्शन पहले आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, आप लोगों को उसके एक्शन प्रिपेयर करनी है, साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद दूसरे ग्रुप के सामने वो एक्ट आपको करनी है, राइट। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड। और दूसरे ग्रुप को गेस करना है कि आपने जो एक्टिंग किया है उसके ऊपर से वो चीट में क्या लिखा है, राइट। नाउ हियर सी देयर इज वन क्वेश्चन कि हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको ये गेम कैसी लगी। गेम क्या थी, डम शराड्स। उसमें करना क्या था, साइलेंट एक्ट, कि टीचर दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप को चीट देंगे और वो चीट में जो भी एक्शन लिखी है that act they first of all the group have to prepare the silent act। पहले ग्रुप को साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद दूसरा जो ग्रुप होता है उसके सामने रिप्रेजेंट करना है, वो साइलेंट एक्ट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसके सामने साइलेंट एक्ट करनी है और वो ग्रुप वालों को गैस करना है कि ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज रिटन इन दिस चिट दे हैव टू गेस, ओके। तो हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसी लगी। तो आइए देखते हैं आंसर कि आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग, कि ये गेम तो बहुत ही अच्छी लगी, है ना। इसमें मज़ा आती है खेलने में, बट समवॉट डिफ़िकल्ट, बट थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है, बराबर। ये गेम थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होगी बट खेलने में बहुत मज़ा आएगा। The second question is, did you find it difficult to act without speaking? बिना बोले एक्टिंग करना ये आपको कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो yes, I found it difficult to act without speaking। हाँ, बिना बोले कुछ एक्सप्रेस करना, that means it is little difficult, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आती है। See here in this picture, he is Charlie Chaplin, he is playing साइलेंट एक्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये चार्ली चैपलिन है। ये बहुत ओल्ड मूवी है, जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था तब की ये मूवी है, राइट। उसमें चार्ली चैपलिन ने बहुत सारी साइलेंट मूवी बनाई है और वो बहुत ही अच्छी है। आपको कभी भी टाइम मिले तो ये मूवी एक बार देख लेना, बहुत मज़ा आएगी। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। The children in the picture are talking to each other through actions। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, सी। ये पिक्चर में ये दोनों चिल्ड्रन जो है वो
एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं, बट कैसे? विदाउट स्पीकिंग। दे आर परफॉर्मिंग विथ एक्शन, वो लोग एक्शन कर रहे हैं, एक्शन से कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उससे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, राइट? हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? आपने कभी देखा है किसी को एक्शन के साथ बातें करते हुए? मतलब विदाउट स्पीकिंग, बोलते नहीं हैं और एक्शन करते हैं, वैसे आपने किसी को कभी देखा है? तो येस, आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट एंड डम पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शन। हाँ, माइन आर्टिस्ट होते मतलब स्टेज पे जो शो करते हैं ऐसा साइलेंट एक्ट वाला, वो भी हमने देखा है टीवी में कई बार। एंड डम पीपल, डम्प मीन्स जो बोल नहीं सकते, वैसे पीपल, दे आर ऑल्सो टॉकिंग थ्रू द एक्शन, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, द लेडी इज डम, है ना, ये डम्प है, ये माइम आर्टिस्ट है। ये क्या कर रही है? शी इज़ परफॉर्मिंग अ एक्शन ऑन द स्टेज, है ना, ये कुछ बताना चाहती है विथ डूइंग सम एक्शन, right? Now the other question is, when do people need to talk like this? People को ऐसे एक्शन के साथ बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कब वो बोलते नहीं हैं और ये एक्शन करके कुछ बताना चाहते हैं, कब? तो when a person is deaf or dumb talk like this, जब पर्सन डीफ और डम्प होते हैं, डीफ और डम्प मीन्स गूंगे या तो बहरे होते हैं, तो दे आर टॉकिंग लाइक दिस। और आपको पता है जो गूंगे होते हैं ना वो बहरे भी होते हैं, जो बोल नहीं सकते ना वो सुन भी नहीं सकते, उन लोगों की ये दोनों सेंस जो होते हैं ना वो एक साथ काम नहीं करते, राइट? तो व्हेन अ पर्सन इज डीफ और डम टॉक लाइक दिस, ऐसे कब बात करते हैं साइन लैंग्वेज से? जब वो लोग डीफ या तो डम्प होते हैं, गूंगे या बहरे होते हैं, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, हमारे में से मोस्ट ऑफ पता ही है कि बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। बट बहुत सारे ऐसे भी पीपल हैं हमारे ये वर्ल्ड में जो ना तो बोल सकते हैं और ना तो सुन सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, ऐसे पीपल जो हैं वो एक्शन से बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये लेडी और मैन, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, यू कैन सी दे आर टॉकिंग बाय डूइंग एक्शन, है ना, ये लोग एक्शन करके एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे मे बी डीफ और डम, ये डीफ और ये डम हो सकते हैं, बहरे या तो गूंगे हो सकते हैं, राइट? दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। वो लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है? तो उसकी लिप मूवमेंट से। लिप मूवमेंट मतलब हम जब बोलते हैं तो हमारे लिप्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं, तो उनसे वो लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हमारे में से सब कुछ नहीं कर सकता है। सम ऑफ अस सिंग वेल, हमारे में से कोई अच्छा गाना गा सकता है। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कोई अच्छी कविता लिख सकता है। सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली, कोई ऐसे है जो ट्रीज के ऊपर फटाफट चढ़ जाता है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कोई ऐसा है जो फास्ट दौड़ सकता है। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सब नहीं कर सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन अ ट्यून, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है तो कोई ट्यून में अच्छे से गा भी सकता है, राइट? वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ऑन वेज, हम सबके पास अलग अलग तरीका है, अलग अलग मतलब हम एक्टिंग कर सकते हैं, उसमें हम स्पेशल होते हैं। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कैसे? लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। जैसे कि सब बच्चे होते, राइट, उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, फिर भी वो लोग भी रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए स्कूल जाते हैं। इवन दे कैन नॉट
हियर, दे कैन नॉट लिसन, दे कैन नॉट स्पीक। वो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी वो लोग लिखने के लिए, रीड करने के लिए स्कूल जाते हैं। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। ऐसे जो है पीपल जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए कुछ साइन लैंग्वेज प्रिपेयर किया है और उन लोगों की स्कूल अलग होती है और उसमें उन लोगों को साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलना सिखाते हैं, राइट। जैसे कि पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स की साइन है कि अगर उन लोगों को ए से कुछ बोलना है तो ऐसे वन थंब ओनली अप है और बाकी सारी फिंगर नीचे है। बी बोलना है तो ऐसे करना है, सी बोलना है तो ऐसे करना है। वैसे ये ए टू जेड के लेटर्स में कैसे उन लोगों को अपने हैंड्स की साइन दिखानी है, वैसे स्कूल में ये जो सुन नहीं सकते उन लोगों को वैसे स्कूल में सिखाया जाता है, राइट। नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। सी, यहाँ पे सबसे पहले दिया है वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, डम, ब्लाइंड, लैम के डिफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो देख नहीं सकते हैं उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड। सेकेंड इज वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? DUMB, डम। जो देख नहीं सकते हैं वो ब्लाइंड है, जो बोल नहीं सकते हैं वो डम है। ना वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? DEAF, डिफ। जो सुन नहीं सकते हैं उसको हम डिफ बोलेंगे। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकते हैं उसको हम बोलेंगे LAME, लैम, राइट। नाउ वी ऑल्सो कॉल दैम डिफरेंटली एबल पीपल। हम ऐसे पीपल को जिसमें कुछ अलग सी एबिलिटी होती है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल पीपल, बिकॉज दे आर एबल टू डू थिंग इन डिफरेंट वेज। भले वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बट फिर भी वो एक्टिंग वो करते हैं बाय द डिफरेंट वेज। वो सारी एक्शन वो करते हैं बट अलग तरीके से करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल पीपल, राइट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर I am ending this part 1 of chapter number 1, saying without speaking. Thank you.